गुड मॉर्निंग क्लास 12th। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर स्टडी। कल जो है बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक बार एक क्वेश्चन पूछूंगी, हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आंसर यू ऑलरेडी नो, हेनरी फ्योल। मैंने जो है कल इसकी नेचर आपको एक्सप्लेन किए थे। नाउ इट्स टर्न टू रीड नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, अर्थ क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो चलिए अब हम इसके कुछ पॉइंट्स रीड आउट करेंगे जिसमें आप इजीली पढ़ पाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनी है। ठीक है, क्या अर्थ है इनका। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे एक बार रीड आउट कर देते हैं। The principle of management are in the form of predetermined solution of repeatedly occurring problems। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे पहले से ही कुछ बने बनाए सिद्धांत हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे गाइड द मैनेजर को गाइडेंस देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो द थ्रूली द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिकम एविडेंटली क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर के लिए कि वो समझे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये नीचे जो फैक्ट्स दे रखे हैं आपको ये क्लियर कर देंगे सब कुछ। सबसे पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इंसाइट का मतलब देखना, ठीक है। The principle of management were developed on the based of experience of various professional people। यानी कि जो principle of management है हमारा वो तभी डेवलप हुआ है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। प्रोफेशनल पीपल ने इसको बनाया है। The principle informed the manager about the manner in which he should act in a situation so that he does not repeat the mistakes of the various managers। यानी कि ये तभी बना है हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो बना है ये इसलिए बना है ताकि मैनेजर उस चीज़ को एक बार टैकल कर ले, उसको सॉल्व आउट कर ले और इन फ्यूचर ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो। टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेज, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो और हम ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव कर पाएँ अपना। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है डिवीज़न ऑफ वर्क का। अकॉर्डिंग टू वन प्रिंसिपल, सबसे एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसमें एक ये समझाया गया है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ में स्पेशलिटी और उसका टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग काम करने का है तो वो उसी को इफ़ेक्टिवली करेगा और जल्दी करेगा और बिना वेस्टेज के करेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर कोई बंदा किसी चीज़ में परफेक्ट है तो वो उसका सही से यूटिलाइजेशन करेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल लाइक मटेरियल, मशीन्स, मनी और ह्यूमन यानी कि मैन पावर रिसोर्सेज यूज होते हैं। अगर हम मशीन्स भी लेके आ रहे हैं तब भी मैन पावर यूज़ होगी, फिजिकल पावर यूज़ होगी और माइंडेड पावर भी यूज़ होगी उनको चलाने की। द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ नथिंग पुट टू दैम टू ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ। सिर्फ मैनेजमेंट का फंक्शन ये है कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे बिना वेस्टेज के। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ मैनेजर मेक्स यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैनेजर को करना आएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी ओनली वन बॉस एंड वन एम्प्लॉय एट द टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड जो हमारा एक प्रिंसिपल है, जैसे कि हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क है, उसमें क्या है एक बॉस एक टाइम पे काम दे एम्प्लॉयज़ को। इन अ केस देयर इज़ वन, अगर बहुत सारे उनको हाँ जी, अगर उनको एक से ज़्यादा बॉस से काम मिलेगा तो क्या होगा, मिसचीफिंग क्रिएट हो जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट में आपको यही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ बैलेंस डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बैलेंस डिसीजन लेना। हमारा साइंटिफिक डिसीजन में ये है कि एक साइंटिफिक डिसीजन बैलेंस डिसीजन होता है हमारा, वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होता है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, इसमें क्या होगा, जो हम एम्प्लॉयज़ रखेंगे उसको हम पहले ट्रेनिंग देंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसके बाद ही उससे वर्क लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर हैव टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ ट्रायल। According to this principle, one is expected to do a job in a particular manner. If there is some error eliminated, this method is not proper. Therefore, the managers are trained with the help of
दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच मेक्स दैम पॉसिबल कैपेबल ऑफ टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। यानी कि इसमें ऐसा है कि मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको भी पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो इन फ्यूचर एक साइंटिफिक डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। In modern times, only such a business unit remains alive and developed which can keep with the rapidly changing environment. In the field of business activity, production, marketing, etc. देखो, मीटिंग चेंज इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये है कि आज के मॉडर्न टाइम में एक बिजनेसमैन तभी सही से रह पाएगा, सब तभी अच्छे से बिजनेस कर पाएगा, विच कीप्स पेस एंड रेपिडली चेंजिंग, जो हमारा इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होगा, इन विच हु कैन अंडरस्टैंड फॉर चेंजिंग सिचुएशन वैली। यानी कि आजकल जो टाइम है हमारा, मशीनरी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, सोच चेंज हो रही है, प्रोडक्शन चेंज हो रही है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर का काम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी कहता है कि अगर आप रिसोर्सेज अपनी नेचर से ले रहे हो, सोसाइटी से ले रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दो, उनको फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट दो और साथ साथ और चीज़ों में उनकी हेल्प करो। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट इंक्रीजेस द रिसर्चर्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन दैम। द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर हैज़ मोल्ड इटसेल्फ इन सच अ फैशन दैट they are doing consciously or unconsciously something new. It means the managers have to acquire an attitude title towards research and development. This help the managerial knowledge to be improved, solid and scientific. The principle of management are actually providing education and training to the managers by enriching their theoretical and practical knowledge. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक स्पेशल नॉलेज देता है, वो प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकल भी मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को, ताकि वो हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए एबल हो पाएँ। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको, उसको अच्छे से रीड आउट करना। अब जो ये पॉइंट्स हैं हमारे जो सिग्निफिकेंस हैं, एक बार इसको अच्छे से रीड आउट करना। कल हम इसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कितने टाइप के हमारे इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फ्योल ने जो है हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे हेनरी फ्योल ने। हम उसको 1 बाय 1 सबको रीड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।